लाहौर में सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कहा जाता है कि पंजाब में औरतों का राज है, लंबे अरसे तक मर्दों का राज भी देख लिया। आसमा बुखारी ने कहा कि हम सब मिलकर पाकिस्तान हैं, जब तक अपने इशूज़ पर मिलकर बात नहीं करेंगे इशूज़ हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम सब मिल बैठ कर एक दूसरे के साथ डायलॉग करेंगे कि मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। आसमा बुखारी ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपने तौर पर कुछ बात नहीं कर सकती, रियासत को इस पर मिलकर चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ बढ़ती हुई आबादी का मसला है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों के पास इन इशूज़ पर बात करने के लिए टाइम नहीं। नेशन वाइड एक कैंपेन की ज़रूरत है दोबारा, जो हम अपने जिसके ऊपर हम बात करें। हमारे जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाले लोग भी हैं जिनके मुताबिक फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, लेट्स सिट टुगेदर, एक टेबल पे बैठते हैं और यही तरीका होता है बात करने का, या आप मुझे कन्विंस कर लें या मैं आपको कन्विंस कर लूँ। खाम मतलब फतवे देने से, दूसरे की बात मैंने सुननी नहीं, मैंने समझनी नहीं, लेकिन चूंकि मेरी राय है तो बस वही राय ठीक है, हम इस पर बिलीव नहीं करते। मैं समझती हूँ कि अगर UNFPA और SDPI एक राउंड टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज करे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें हमारे स्कॉलर्स भी शामिल हों। हमारे पास बहुत सारे अच्छे वो स्कॉलर्स भी हैं जो सपोर्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग को, और जैसे मैंने कहा दुनिया में बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो फैमिली प्लानिंग को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं, वो उनके पास ये पॉलिसी मौजूद है, वो अपने मुल्क के अंदर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जो है वो हम अभी भी कुछ शायद कंट्रोवर्सीज़ का और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। सो मैं समझती हूँ कि एक राउंड टेबल का ऑर्गेनाइज अगर हम करें, हम सब उसके ऊपर बैठें और बैठकर जो है एक दूसरे के साथ एक डायलॉग करें कि हमें अपने मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। जिस स्पीड से हमारी आबादी बढ़ रही है वो उस स्पीड के साथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आबादी के हिसाब से इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि क्या ये मुल्क जो है उसकी रिसोर्सेज के हिसाब से, उसकी डिवीजन के हिसाब से, क्या हम अपने लोगों को वो क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, क्या हम अपने लोगों को वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं, हमारे पास क्या इतने अच्छे स्कूल्स हैं, और हम क्या एज ए गवर्नमेंट और एज ए सोसाइटी तैयार हैं कि हमारे हर घर के अंदर 8 5 5 6 6 बच्चे हों और हम उन बच्चों को एक जो है वो बस पैदा करके फेंक देना तो कोई तरीका नहीं है। फिर उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो कभी साइकिलों की दुकानों पे आपको मिसयूज़ होते हुए, ब्लैकमेल होते हुए, हरासमेंट का शिकार होते हुए दिखते हैं। कभी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैं तो खैर वीडियो चला के देखती नहीं, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को चेनों के साथ बांध के वो कभी कोई मालिक मार रहा है, उसने चोरी कर ली। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को रोटी चोरी करने के ऊपर जो है वो जिस बुरी तरह से पीटा गया, ये हमारा माइंड सेट है। उसको रोटी नहीं दे सके, ये एज ए सोसाइटी, एज ए रियासत हम सबकी भी नाकामी है। ये उसके घर की नाकामी तो है ही है, हम सबकी भी नाकामी है। और इसीलिए इसके ऊपर एक जो है वो गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। हमारे अब तो हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमारे मुल्क में भी ओल्ड एज होम्स खुल गए हैं। और जिस दिन मेरे वालिद साहब की जो है वो